भारतीय रियासत सूबे पंजाब के मशहूर हिप हॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हो या मुंबई में जियाउद्दीन सिद्दीक बाबा का मर्डर हो, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां हो या कनाडा में अलैदगी पसंद रहनुमा का कत्ल हो, सब जगह एक ही नाम सुनाई दे रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। The government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. One organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. कनाडा में खालिस्तानियों को मार रहा है। लॉरेंस तो फिलहाल यहीं पे है, बंद है हमारे पास। सिद्दीकी की मर्डर से पहले लॉरेंस बिश्नोई 9 दिन फास्ट पर था। बिश्नोई गैंग। कौन है ये बिश्नोई गैंग? भारतीय रियासत पंजाब के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया कि जेल के अंदर रहकर भी पूरी दुनिया को हिला रहा है? कौन इसकी पुष्टपनाही कर रहा है? ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं भारतीय रियासत के सूबे पंजाब में, जहां हर तरफ गैंगस्टर की मौजूदगी जाहिर होती है। छोटे शहरों के ये शिकारी शराब स्मगल करते हैं, कारोबार से वाबस्ता अफराद से भत्ता वसूल करते हैं। जराइम पेशा ये अफराद मंशियात और असलहा चलाते हैं। दर्जनों गैंग आपस में गैंग वॉर भी करते हैं। और तो और भारतीय रियासत के सूबे पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री हो या मौसीकी से वाबस्ता सनत, सबको ये गैंगस्टर कंट्रोल करते हैं। और इन सब गैंगस्टर में सबसे बड़ा गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जितना बड़ा काम होगा उतना बड़ा नाम होगा और उतना ही ज़्यादा पैसा भी बढ़ेगा, क्योंकि गैंगस्टर्स के लिए सबसे बड़ा हथियार है उसके नाम का खौफ। और ये बात लॉरेंस बिश्नोई बहुत अच्छी तरह जानता था। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए तो वो कहता था कि बड़ा काम करना है ताकि खुद को ब्रांड बना सके, एक ऐसा ब्रांड जिसकी वैल्यू दहशत की शक्ल में इजाफा करती रहे। फॉर्मूला सिंपल था, जितनी ज़्यादा दहशत, जितना ज़्यादा खौफ, उतना ज़्यादा पैसा। और यही ख्वाहिश उसको तलबा सियासत में ले आई। पंजाब के छोटे से गांव फजलीका में 1993 में पैदा हुआ। लॉरेंस का ताल्लुक बिश्नोई बरादरी से है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में आबाद हैं। कहते हैं लॉरेंस का नाम उसकी मां ने बरतानवी माहिर तालीम और मुंतजिम हेनरी लॉरेंस पर रखा था, लेकिन कोई कहता है कि वो बचपन में इतना खूबसूरत था कि सब उसे प्यार से लॉरेंस कहने लगे और फिर उसी नाम से मशहूर हो गया। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम सुतविंदर सिंह है। बिश्नोई की परवरिश एक खुशहाल ख़ानदान में हुई, जिसके पास कई एकड़ पर काश्तकारी ज़मीन मौजूद थी। उसकी हर ज़रूरत बआसानी पूरी हो जाती थी। बचपन में उसे खेलों का बहुत शौक़ था, ख़ास तौर पर कबड्डी का, जिसको देखते हुए उसके वालिदैन समझते थे कि वो बड़ा होकर एक खिलाड़ी बनेगा। वो खिलाड़ी तो बना, लेकिन मौत का, जिसका उसके वालिदैन ने कभी सोचा भी ना था। बिश्नोई पंजाब का पहला गैंगस्टर नहीं था, बल्कि पंजाब में ये एक आम रुझान है कि अच्छे ख़ानदानों से बदमाश आते हैं। ये कहना है हु किल्ड सिद्धू मूसावाला किताब के मुसन्निफ जोपिंदर जीत सिंह का। ये बात उन्होंने अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में कही। उनका कहना था कि ये सब गैंगस्टर एक सिंड्रोम का शिकार हैं कि मैं कुछ हूँ। कॉन्वेंट स्कूल में तालीम हासिल करने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को अपनी हम जमात से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत इतनी बड़ी कि दोनों ने एक साथ
चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में दाखिला ले लिया। दोनों एक साथ कॉलेज आते और जाने लगे और इसी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई की नई जिंदगी का आगाज हुआ जब उसने सियासत में कदम रखा और तलबा सियासत में हिस्सा लेने के लिए सोपो के नाम से एक जमात बनाई, स्टूडेंट यूनियन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और तलबा सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सदारती इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया, लेकिन वो इलेक्शन हार गया। इस हार से वो इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसने जीतने वाले उम्मीदवार पर फायरिंग कर दी और यही आगाज़ था उसकी जुर्म की ज़िंदगी का। 2011 के इंतखाबात के बाद कॉलेज में कशीदगी हो गई और फिर लॉरेंस बिश्नोई और मुखालफिन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों का आगाज़ हो गया और फिर इसी तरह की एक झड़प में मुखालफिन ने बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को तशद्दुद का निशाना बनाया और वहशियाना हमला करते हुए उसे आग लगा दी, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। और यूं बिश्नोई की स्कूल में शुरू होने वाली मोहब्बत की कहानी का दी एंड 12वीं जमात में हो गया। बिश्नोई ने तलबा रहनुमाओं से बदला लिया और 2012 में सदर बन गया। डकैती से लेकर दरअंदाजी और मुतअद्दिद जराइम में वो मुलव्विस रहा। उसके खिलाफ कई FIRs भी दर्ज की गईं। जब वो यूनिवर्सिटी से निकला तो कानून की डिग्री लेकर निकला, लेकिन बाहर जाकर हमेशा कानून तोड़ता रहा और इसीलिए पुलिस की हिरासत में कई मरतबा आता और जाता रहा और इन तमाम मामलात का ताल्लुक स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से था। 2014 में बिश्नोई को पहली मरतबा एक पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को सन 2014 में राजस्थान से गिरफ्तार किया गया और भरत जेल भेज दिया गया, लेकिन जब वो पेशी के लिए मोहाली जा रहा था तो वहां से वो फरार हो गया। सन 2016 में उसको गिरफ्तार करके भटिंडा जेल भेज दिया गया। 2021 में उसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उसके बाद लॉरेंस को 23 अगस्त 2023 को दिल्ली जेल से गुजरात की जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो अब तक कैद है। अगस्त 2023 को इंडियन वजारत दाखिला ने लॉरेंस बिश्नोई पर TRPC 30 की दफ़ा 268 लगा दी। उसके बाद उसे किसी भी हालत में 1 साल से पहले इस जेल से कहीं मुंतकिल नहीं किया जा सकता। कहते हैं उसके गैंग की शुरुआत राजस्थान की जेल से हुई, जहां उसकी मुलाकात शुमाली हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड के नामवर गैंगस्टर से हुई, जिसके साथ उसने अपना सेल शेयर किया और वहीं से उसने अपने गैंग को मुस्तहकम किया। लॉरेंस बिश्नोई अपना ग्रोह बढ़ाता रहा। जल्दी इसके पास राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में ऐसे अरकान थे जो भत्ते लेते, शराब माफिया से रकम वसूल करते, स्मगलिंग करने के साथ साथ पंजाब की फिल्म और मौसीकी की सनतों को भी कंट्रोल करते, और इन सब का डॉन बना लॉरेंस बिश्नोई, जो अब इतना ताकतवर हो चुका था कि उसके पास 700 से ज़ायद शार्प शूटर थे, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी निशाना बना सकते थे। लॉरेंस बिश्नोई लोगों के दिलों में अपना खौफ बिठा रहा था, लेकिन भारतीय मीडिया में उसकी गूंज तब सुनाई दी जब उसके गैंग के लोगों ने भारतीय पंजाब के हिप हॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया। जुर्म करने के बाद गैंगस्टर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से छुपते हैं, लेकिन बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर ऐसा नहीं करते। वो कोई भी बड़े वाक़े के बाद फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी का ऐलान करते हैं, और सिद्धू मूसेवाला केस में भी ऐसा ही हुआ, जब कनाडा में बैठे बिश्नोई गैंग के एक रुकन गोल्डी बरार ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की, क्योंकि वो अपने फॉर्मूले पर अमल कर रहे थे। जितना बड़ा काम उतना बड़ा नाम, और वो नाम मिला इस गैंग को इस कत्ल से, और इस नाम को भारतीय मीडिया चीख चीख कर सबको बिश्नोई गैंग से इंट्रोड्यूस करा रहा था। Lawrence Bishnoi, लॉरेंस बिश्नोई, Lawrence Bishnoi, like pop star,
सिद्धू मूसेवाला। और लोगों के दिलों में इसका खौफ बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की वजह बनाई दो गैंगस्टर की लड़ाई और कहा कि ये दो गैंग वॉर के दरमियान जारी जंग का नतीजा है। साल 2022 में सिद्धू मूसेवाले के कत्ल में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई यहां भी ना रुका और उसने अपना अगला टारगेट बनाया बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाई सुपरस्टार सलमान खान को। अभी सिद्धू मूसेवाले की कत्ल की बाज़गश्त खत्म भी ना हुई थी कि बिश्नोई गैंग एक बार फिर भारतीय चैनल्स की हेडलाइन बना हुआ था और खबर थी सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और धमकियां देने वाला बिश्नोई गैंग। सलमान खान को आपने धमकी दिलवाई? Salman Khan has not responded to the offer so far. सलमान खान और इनके वालिद सलीम खान के नाम नामालूम शख्स ने खत भेजे थे जिसमें लिखा था कि उनके साथ सिद्धू मूसेवाला जैसा सलूक किया जाएगा और मुद्दा बनाया गया 1998 के काले हिरन केस को, जब बिश्नोई की उम्र महज 5 या 6 साल थी। कहते हैं बिश्नोई कबीले के लिए काले हिरन मुकद्दस समझे जाते हैं और सलमान खान पर 2 काले हिरन शिकार करने का इल्ज़ाम था। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारना अपना ज़िंदगी का लक्ष्य करार दिया और ये ऐलान सरेआम जेल से बैठा हुआ भारतीय मीडिया पर कर रहा था, जिसे सब सुन रहे थे। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। चले हम सबसे पहले काले हिरन के मामले को देखते हैं कि ये क्या मामला है और ये कब हुआ। इसके साथ साथ बिश्नोई कबीला क्या है और ये काले हिरन के मामले में इतने हसास क्यों हैं। साल था 1998। अक्टूबर के महीने में सलमान खान और दीगर अदाकार फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग पर वहां मौजूद थे। कहा जाता है कि इसी दौरान 2 काले हिरन का शिकार किया गया और शिकार करने वाले करार पाए सलमान खान। शिकार का मामला ज़्यादा उठा और फिर सलमान खान पर केस भी चलाया गया। इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई। मुंबई पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जिनका ताल्लुक बिश्नोई ग्रुप से बताया जाता है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। अब जरा बिश्नोई कबीले के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि बिश्नोई कबीले के 29 असूल हैं जिसको वो फॉलो करते हैं, जिसमें से एक जानवरों की हिफाजत करनी है और काले हिरन उनके लिए इंतहाई मुकद्दस है। एक दुनिया में एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहां पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती है। ये दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। 12 अक्टूबर 2024 शहर मुंबई और निशाना बने सलमान खान के सबसे खास दोस्त सिद्दीक बाबा, जो मुसलमान पॉलिटिशियन साबिक वजीर हैं, जिन्हें बांद्रा में उस वक्त गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया जब वो अपने बेटे के ऑफिस से वापस जा रहे थे। हैरत अंगेज तौर पर 2 हफ्ते कबल मिलने वाली धमकियों के बाद उनकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई थी और कुछ ही देर बाद फेसबुक पर इस कत्ल की जिम्मेदारी एक अकाउंट से की गई जिसने खुद को बिश्नोई गैंग का रुकन जाहिर किया। ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी एक बाअसर सियासतदान थे जो रियासत महाराष्ट्र में बरसरे इक़्तिदार इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थे। बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड के कई अदाकारों से दोस्ती भी थी और वो माह रमज़ान के दौरान अपनी बड़ी इफ्तार पार्टियों के लिए भी मशहूर थे। बाबा सिद्दीक सलमान खान के इंतहाई करीबी दोस्त और बाअसर सियासतदान माने जाते थे। सलमान खान पर जब राजस्थान में शूटिंग के दौरान काले हिरन को मारने का मामला अदालत में जारी था तो उस दौरान
बाबा सिद्दीकी इनके साथ साथ खड़े थे। बाबा सिद्दीक के कत्ल में गिरफ्तार किए जाने वाले 2 अफराद का ताल्लुक भी बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। कहते हैं बिश्नोई जब जब किसी बड़े कांड का इरादा करता है तो वो फास्टिंग करता है, यानी उपवास रखता है। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर से पहले भी वो 9 दिन से फास्टिंग पर था। लॉरेंस बिश्नोई 9 दिन फास्ट पर था। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में होते हुए इतना ताकतवर कैसे हो गया? कैसे वो जेल में बैठकर खुलेआम एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा? कैसे वो बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात को पहले धमकियां देता है, डराता है और फिर उनका कत्ल कर देता है? इसका जवाब मिलता है कनाडा में कत्ल होने वाले सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजार से। कत्ल के बाद की जाने वाली तहकीकात के बाद कैनेडियन हुक्काम कहते हैं हिंदुस्तानी सिफारतकारों ने कनाडा में जो मोदी मुखालिफ या मोदी हुकूमत से इख्तलाफ रखते हैं ऐसे तमाम तर लोगों की मालूमात इकट्ठी की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दी जो इस कत्ल में शामिल है। The government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. One organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में खालिस्तानियों को मार रहा है चुन चुन के, जिसके बाद 6 भारतीय डिप्लोमेट्स को मुल्क बदर कर दिया गया, यानी जो मुखालिफ है उसे खामोश करा दो। इस वाक़े से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। मोदी हुकूमत अपने मुखालिफ खासकर मुसलमान बाअसर शख्सियात को निशाना बनाकर सबके दिलों में खौफ बिठा रही है और इसका इज़हार भारतीय इंटेलेक्चुअल सहाफ़ी मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज़ में दे चुके हैं कि जेल में बैठे बिश्नोई को जराइम करने की पूरी आज़ादी है। वो जेल में बैठकर ऑर्डर करता है और ऑर्डर पर अमल दरामद उसके शार्प शूटर या गैंगस्टर्स करते हैं। और अब इस बात का यकीन हो चुका है कि बिश्नोई को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बनाने में इसी हुकूमत का हाथ है।